ऐसे सदन में खड़े होकर के बोलने की, तो मैं बता दूं उसी संविधान का देन है जो बाबा साहब ने लिखा, जो आज चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और इंटर के बाद 12th करने वाला एक बेवकूफ आदमी जो है गृह मंत्री बन रहा है। जिनको स्वर्ग जाना है वो स्वर्ग जा सकते हैं। हमको बीजेपी वालों को स्वर्ग मुबारक हो। तुम मुझे मेरे बाबा साहब के सपनों का देश दे दो। हमारे लिए स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। और हमारे बाबा साहब को कमेंट कर रहा, ये शर्मनाक है। ये जितना निंदा किया जाए वो कम है। मैं चाहता हूं उनको तत्काल सदन से इस्तीफा देकर उनको स्वर्ग की रास्ता अख्तियार करना चाहिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको बताने की दरकार नहीं है। आप मेरे पीछे हुजूम देखकर और झंडे देखकर तो समझ ही गए होंगे, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। जिस तरह सदन में गूंजा अंबेडकर अंबेडकर, कौन है अंबेडकर, ये यही बताने के लिए लोग यहीं पे मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर जिस तरह सदन में बोला गया और फिर उस पर यह कहा गया कि अगर इतना आप भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग में रहते 7 वर्षों तक। तो यही जानने के लिए आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी, कौन है अंबेडकर अंबेडकर? अमित शाह ने जिस तरह बयान दिया उस पर क्या कहना चाहते हैं? अंबेडकर वो शख्स हैं भारत के, वो महानायक हैं, वो युग पुरुष हैं जो इस देश के, जिनकी स्थिति जानवर से भी बदतर थी, जिनको तालाबों में पानी पीने को नहीं मिलता था, जिन महिलाओं को इस देश में उपभोग की वस्तु समझा जाता था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों के गले में मटकी और पैर में झाड़ू हुआ करता था, ऐसे लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने वाले हैं अंबेडकर। ऐसे लोगों को IAS PCS डॉक्टर बनाने वाले हैं अंबेडकर। ऐसे लोगों को इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं अंबेडकर। अंबेडकर इस देश के भगवानों के भी भगवान है अंबेडकर। और इस देश में जो लोग कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर का नाम लेते तो उनको स्वर्ग मिल जाता, हम कहते हैं कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। जिनको स्वर्ग जाना है वो स्वर्ग जा सकते हैं। हमको इस देश में, इसी जमीन पे हमारा अधिकार चाहिए, हमको मान सम्मान चाहिए, हमें हर जर्रे में भागीदारी चाहिए, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। और बाबा साहब अंबेडकर ने जब इस देश का संविधान बनाया तभी हम लोगों को 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया। तो वो है अंबेडकर जिन्होंने इस देश के दलितों वंचितों को 7 जन्मों का स्वर्ग दिलाने का काम किया। क्या लगता है? ठीक है, ये बताइए, जिस तरह सदन में उठाया गया स्वर्ग वाली बात, उसको लेकर आप लोग जिस तरह यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे लिए स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। और हमारे बाबा साहब जो विश्व आइकान है, उन्होंने ऐसे ही, उनको जो है सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं कहा गया। उनके पास इतनी डिग्रियां है कि शायद है कि विश्व में किसी के पास ना हो। ठीक। और रही बात जो है ऐसे सदन में खड़े होकर के बोलने की, तो मैं बता दूं उसी संविधान का देन है जो बाबा साहब ने लिखा, जो आज चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और इंटर के बाद 12th करने वाला एक बेवकूफ आदमी जो है गृह मंत्री बन रहा है। मैं चाहूंगा हमें स्वर्ग जाना नहीं है। अगर इनको जाना है स्वर्ग तो इनको जो है स्वर्ग जाए, इनको जो है प्रशासन स्वर्ग भेजने का काम करे और ऐसे लोग जो तड़ी पार थे उनको जेल भेजने का काम करे। चूंकि हमारा बहुजन समाज हमेशा बाबा साहब का अनुयायी था, उनको जो है बाबा साहब को हमारे भगवान मानने का काम करता था। इन्होंने हमारे भगवान को जो कहा, मैं कहता हूं अगर हमारे भगवान ना होते तो इनके भगवान को रहने की जगह न मिलती, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे 370 हटाने का काम किया हो। ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का देन है। हम लोग ये जितना दबाना चाहेंगे हमारे भगवान उतना ऊपर जाएंगे। हम एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे जय भीम, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। जिस तरह से एक मैं बस थोड़ा सा स्वर्ग बोल देना चाहता हूं उनको कि अमित शाह आप स्वर्ग बोले हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह आपको, पूरे बीजेपी वालों को स्वर्ग मुबारक हो।
तुम मुझे मेरे बाबा साहब के सपनों का देश दे दो, मुझे मेरा देश मुबारक है। तुम सभी आज ही से इसी वक्त स्वर्ग में जाओ, ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि पूरी बीजेपी वाले स्वर्ग में जाएं। मुझे मेरे बहुजन विरासत बाबा साहब तथा सभी संतों गुरुओं के द्वारा बनाई गई मेरे देश को जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, तुम उसे मुझे दे दो। तुम सभी स्वर्ग में जाओ, तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग मुबारक हो। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, बताइए। सर, जो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भारत के नहीं, ये विश्व रत्न है। ऑल वर्ल्ड में जो है प्रॉब्लम ऑफ रूपी की समस्या का समाधान करने वाले और विश्व रत्न के रूप में बाबा साहब को जाना जाता है। ऐसे महापुरुष जिसका प्रधानमंत्री इस बात को कह रहा है कि अगर बाबा साहब न होते तो शायद मैं संसद भवन में नहीं होता, और उनका गृह मंत्री इस तरह की बात कर रहा है, बाबा साहब का कमेंट कर रहा है, ये शर्मनाक है। ये जितना निंदा किया जाए वो कम है। मैं चाहता हूं उनको तत्काल सदन से इस्तीफा देकर उनको स्वर्ग की रास्ता इख्तियार करना चाहिए, संसद भवन को खाली कर देना चाहिए। यही मेरी मांग है। जितना जल्दी हो सके वो माफी मांगे और देश को जो है जो मुख्य धारा में आ रहा है उसको मुख्य धारा में लाया जाए। यही मेरा विचार है, यही मेरा स्वागत है। ये बताइए, यहाँ पे आप लोग ने जो है तख्ती भी ले रखी है हाथ में और कई अलग अलग थॉट लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोग की मांगे क्या है ये बताएं आप। देखिए, हमारी मांगे, बहन जी की जो मांग है वही हमारी मांग है। और बहन जी की ये मांग थी कि अमित शाह जैसे कांग्रेस ने इस देश के बाबा साहब अंबेडकर का अपने जीते जी अपमान किया और उनको कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, और वो श्राप जो है कांग्रेस को, पूरी पार्टी को खा गया इस देश से और उनको उखाड़ फेंका। उसी तरीके से बहन जी ने कहा कि अमित शाह जी आप भी इस्तीफा, आप जो है बाबा साहब पे टिप्पणी किए हैं, आप जो है बाबा साहब से माफी मांग लो, इस देश के बहुजन समाज से माफी मांग लो, नहीं तो आपको भी जैसे कांग्रेस का हश्र हुआ वैसे इस देश में आपका भी हश्र होगा और बीजेपी भी जो है खाई में जाएगी। अच्छा, ये बताइए भैया, ये बताइए, कांग्रेस भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा है और खाली बीएसपी नहीं, कांग्रेस और जितने भी दलें हैं सभी इस मुद्दे में एकजुट होते हुए नजर दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है, क्या अमित शाह माफी मांगेंगे या नहीं? देखिए, बर वक्त की जो अलामत है वो ये है कि बगैर बाबा साहब का नाम लिए आप सफल नहीं हो सकते। इसके पहले नहीं तो कांग्रेस नाम लेती थी, कांग्रेस थोड़ा बहुत नाम लेती भी थी, बट कभी बीजेपी और ये समाजवादी पार्टी लोग कभी नाम नहीं लेते थे। नाम लेने का तात्पर्य उनका जो है कि बस हम उनका वोट ले लें, लेकिन अगर बाबा साहब के मूल उद्देश्यों पर अगर कोई चलता है तो वो बहुजन समाज पार्टी चलती है और वही चलती रहेगी भी। और देखिए, सभी लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई संसद का घेराव कर रहा है, लेकिन हम जो है, हमारी पार्टी का जो संविधान है कि हम इज्जतो अफजाई से बगैर किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान किए बगैर हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे, और वही हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ? तख्ती में आप लिख रखे हैं अमित शाह जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इस्तीफा लेना चाहिए, उनको दे दे। नैतिक उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब का अपमान किए हैं और जल्द से जल्द इस्तीफा देने का काम करे, नहीं तो बहुजन समाज माफ नहीं करेगा उनको। तख्ती पे आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमारी नैतिकता का परिचय ये है कि अमित शाह जी ने हमारे परम पूज्य बाबा साहब का अपमान किया है, लेकिन हमने उनके नाम में देखिए अमित शाह जी लिखा है। हम चाहे होते तो जी हटा लिए होते। अमित शाह, आप लोग भी यहाँ पे मतलब जिस तरह से एक बाबा अंबेडकर जी, इनकी रिस्पेक्टफुली नाम लिया जाता है, कोई भी बोलता था बाबा साहेब, ज्यादा मोस्टली लोग यही नाम यूज करते हैं बाबा साहेब, लेकिन वहां पे खाली अंबेडकर कहा गया, अंबेडकर जी भी नहीं कहा गया। लेकिन आप लोग ने गृह मंत्री को अमित शाह जी जरूर इसमें लिखा। जी, देखिए, जिसके दिल में जिसके जहनो गुमा में बाबा साहब हैं, जो उनकी दिल से इज्जत करता है वो बाबा साहब ही बोलता है, और कभी नाम लेने की जरूरत पड़ती तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलता है, कभी अम्बेडकर नहीं बोलता। ठीक है, से हम चाहते तो यहाँ अमित लिख सकते थे, अमित शाह लिख सकते थे, लेकिन अमित शाह जी लिखे हैं। ये हमारी नैतिकता है, वो उनकी नैतिकता है, वो उनकी नैतिकता। बाबा साहब सदैव इस बात को कहे हैं कि सुशासन में रहकर ही, अनुशासन में रहकर ही सुशासन की मांग किया गया है। कभी भी बहुजन समाज का मूवमेंट इस बात का नहीं रहा है कि मैं अनुशासित होकर ही किसी काम को किया हूं। ये बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। अम्बेडकर बात की जीती है सर कि अनुशासन में रहकर ही हम काम करते हैं। आज भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस्तीफा दें और भारत की जो हुजूम है, जो उनके खिलाफ है,
कांग्रेस को नस्तानाबूद कर दिया और ये भी नस्तानाबूद हो जाएंगे अगर नहीं ऐसा करते। मोदी जी तो कुवैत में है ना अभी इस बार। हाँ, वो रहेंगे, कुवैत में वो रहेंगे। जो अभी आपने वहाँ तो बाबा साहब का नाम लेते हैं, हाँ। वहाँ तो बाबा साहब का नाम लेते हैं, कहते हैं बुद्ध की धरती पे है, बाबा साहब के अनुयायी हैं, वहाँ ये कहते हैं, और यहाँ पर इस तरह की उनके कारनामे हैं। तो उनको जितना जल्दी हो सके इनको सुधार करना चाहिए, तत्काल इस्तीफा दे, तब जाके बहुजन आंदोलन रुकेगा, अन्यथा निरंतर चलता रहेगा। पीछे आपके एक तख्ती और लगा है, पहले मैं इसकी बात करूंगा। ये लिखा है अमित शाह की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी। क्या तानाशाही हो गई? तानाशाही, ये जो जिस लफ्ज का आप प्रयोग किए हैं, जो गुरूर में आप बोल रहे हैं कि माफी मांग लेंगे भी तो क्या होगा, नहीं मांगेंगे फिर भी 15 साल तक हम सत्ताशाही में रहेंगे। ये यही तानाशाही, ये गुरूर है। इसका मतलब आपने पहले से प्री प्लान कुछ कर रखा होगा, इसलिए आप तानाशाही पूर्ण रवैये से बतिया रहे हैं। बस यही कहने का मतलब। तानाशाही हमारे लिए नहीं, देश की पूरी जनता के लिए। पहला, आप जब वीडियो अभी शुरू किए हैं तो सुनील भाई से एक पहला सवाल किए हैं कि कौन है अम्बेडकर, ठीक है। तो आपके साथ ये जो महिला फोटोग्राफर हैं और ये खड़ा होकर वीडियो बना रही हैं, और जो इनको स्वतंत्रता, जिस स्वतंत्रता से ये बना रही हैं, ये जो स्वतंत्रता है, यही है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और जहां जहां शोषण है वहां वहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। हम कौन है अम्बेडकर, इसका अर्थ यही है, इसका उत्तर यही है। नहीं, कहीं ना कहीं सदन से जो आवाज निकली थी ना अम्बेडकर अम्बेडकर, तो लोग का मेन ये मोटिव था रोड पे आके बताना कि ये है अम्बेडकर। ये जो आज रोड पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये है अम्बेडकर। जो आज लोग यहाँ पे सरकार के विरुद्ध रोड के किनारे अपना प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं, ये है अम्बेडकर। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, बाबा साहब जो है चूंकि लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी थे, और आज अगर देखा जाए लोकतंत्र की जड़ों को तार तार किया जा रहा है। अगर उनको जनता का डर होता, क्योंकि वो जनता से जीत के नहीं आए, जब भी जीते ईवीएम के द्वारा जाए। अभी महाराष्ट्र का आप देखे होंगे, एक गांव ने बैलेट पर चुनाव करने, वहां पर कर्फ्यू लगा दिए। ये जीत के आ रहे हैं ईवीएम से नहीं, ईवीएम से जीत के आ रहे हैं। जिस दिन जनता के बीच से बैलेट से करवा दे, ये वहां बोलने लायक नहीं रहेंगे, सदन में रहेंगे ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।